Hello everyone, I'm Dr. Pankaj Verma and today we're going to talk about hypertension. Yes, blood pressure is very common nowadays. क्यों? क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो ईटिंग पैटर्न है, हमारा जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है एज कम्पेयर टू पास्ट एंड उसकी वजह से बीपी हाई होने का जो रिस्क है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या क्राइटेरिया होता है? अगर आपका बीपी 130/80 से ज़्यादा है या फिर आपका 140/90 से ज़्यादा है तो वो आपका हाई बीपी की कैटेगरी में आता है। अगर वो वैल्यू बार बार परसिस्टेंटली आपकी वैल्यू से हाई आती है तो अगर आपकी एज ज्यादा है तो एज के अकॉर्डिंग भी क्राइटेरिया होता है। अगर आपका एज 60-70 है तो वहां की एज में आपका 140 अगर बीपी है तो वो नॉर्मल है, उसे हम हाई बीपी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। चेक कैसे करना होता है? सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें। आपके डॉक्टर आपका बीपी चेक करके आपको बताते हैं और साथ ही आप जो घर पे मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक ऑसिलोमेट्रिक मेथड से वो टेस्ट करती हैं आपके बीपी को, उससे भी आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका बीपी कितना चल रहा है। इसके लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पर लोगों को ये गलत फहमी है कि उनको लगता है कि अगर बीपी होता है तो कोई सिम्टम्स आने जरूरी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लोगों को पता चलता कि उनका बीपी कितना हाई है तो फिर लोगों को लकवा या हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती, जो कि अचानक से हाई बीपी शूट होने की वजह से होती है। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दें कि आपका बीपी हाई होगा तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। काफी लोगों का बीपी कॉन्स्टेंटली हाई रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कतें क्या हो सकती हैं? आपका थकान हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, काफी कॉमन समस्या है। आपको थकान, हैवीनेस फील हो सकती है सर में, नसों की आवाजें आ सकती हैं, या फिर आपको जो फीमेल्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि पाँव में सूजन आ जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है, और जो पिटिंग एडिमा जो हम बोलते हैं वो समस्या देखने को मिलती है। काफी लोगों को बीपी के कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, यानी उनकी आंखों की रोशनी चेंज हो सकती है, यानी कम हो सकती है, या धुंधला दिखना उनको चालू हो सकता है। तो ये सब लक्षण आपके बीपी के होते हैं। अच्छी बात यह है कि बीपी को आप आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं। जो दवाइयां एलोपैथी की हैं चाहे आयुर्वेदा की हैं, बहुत ज़्यादा सेफ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपका बीपी लॉन्ग टर्म में है तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन लेना चाहिए, उस मेडिसिन को मिस नहीं करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपकी तनाव बहुत ज़्यादा है तो आपका बीपी हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह मेल्स जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, ओवर कॉम्पिटिटिव हैं, काम ज़्यादा करते हैं, उनमें भी हाई बीपी की समस्या देखी जाती है, जिसको हम पित्त दोष या पित्त प्रकृति हम बोलते हैं। वो लोग जिनकी नाइट ड्यूटी है, जो लोग नाइट में नहीं सो पाते हैं या जिनकी हैबिट लेट सोने की है, उनको भी हाई बीपी की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नाइट में हमारा बीपी जो है वो डिपिंग फिनोमेना हम बोलते हैं वो होता है और आपका बीपी रीसेट होता है। तो अगर आप नाइट में जागेंगे तो वो रीसेट नहीं होगा, वो हाई पे ही सेट होके रह जाएगा। तो इसलिए नाइट में टाइम पे सोना जरूरी है। एंड आपका लाइफस्टाइल है उसमें आपको सॉल्ट का इंटेक जो है वो कम करना है। ब्रेड है, बिस्किट है, व्हाइट जो आपके फ्राइड फूड हैं, जंक फूड हैं, इन सब में सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, उन्हें अवॉइड करना ज़रूरी है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड एडवाइज एवरीबडी कि आपकी मेडिसिन की डोज मिस ना करें और फ्रिक्वेंटली अपना बीपी घर पे चेक करें, उस पर यकीन करें जो वैल्यू आ रही है, एंड उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बीपी को ऑप्टिमाइज रखना जरूरी है। क्यों? अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं आगे जाके हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, आपका अटैक, लकवा होना, ब्रेन हेमरेज होना, ये सब सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। सो टेक इट सीरियसली, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।